नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज नवंबर की तारीख है 25 और दिन है शनिवार। आज राजस्थान में विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है और आज मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। बड़े अच्छे प्रतिशत पर मतदान हो रहा है। आपने भी अगर इस लोकतंत्र के महापर्व में योगदान नहीं दिया है तो अपना मतदान अवश्य दीजिए। अभी भी 2 घंटे का समय बाकी है। आप चाहें तो अभी जाकर के मतदान कर सकते हैं और करना चाहिए। खैर, सरसों बाजार को लेकर के जो बाजार एक ठहराव सा दिखा रहा है कुछ दिनों से, उसमें कोई बड़ी तेजी की संभावना लगती तो नहीं है, लेकिन बाजार यहां से जरूर कुछ ना कुछ सुधार की तरफ बढ़ेगा। बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। जैसे जयपुर का भाव आज 5,950 रुपये खुला है, हालांकि मंडियां बंद हैं, लेकिन ये बंद मंडी के भाव हैं। और ये जो 5,950 रुपये का भाव है, ये अगर अगले सप्ताह के अंदर 6,000 रुपये के भाव को थोड़ा टच कर लेता है या थोड़ा सा पार कर लेता है तो इसे काफी गनीमत समझना चाहिए। इससे ज्यादा की तेजी फिलहाल दिखती नहीं है। खाद्य तेलों का जो बाजार है उसमें तेजी आने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से बाजार गिरावट की तरफ बढ़ा है। उसके बहुत सारे कारण बताए जाते रहे हैं। ब्राजील के अंदर जो सोयाबीन की फसल है उसके ऊपर जो बरसात हुई है 3-4 दिन से, उससे थोड़ा उत्पादन सुधार होने की संभावना बनी, जिससे सोया तेल के अंदर गिरावट आई और उससे जो है पाम तेल के अंदर भी प्रेशर आया और उसका सीधा असर सरसों पर भी दिखाई दिया। सरसों का बाजार भी 25-50 रुपए कमजोर हुआ है पिछले 2-3 दिन के अंदर। इन दिनों पूरे देश के अंदर ही शादियों का एक सीजन चल रहा है, जिस कारण से हम भी काफी व्यस्त रहने वाले हैं। आने वाले 3-4 दिनों के तक हमारे स्टाफ में ही 3 से 4 परिवारों में शादियां हैं, तो ज़रूरी नहीं होगा कि आपको प्रतिदिन ही वीडियो मिल पाए, लेकिन प्रयास रहेगा कि आपको एक छोटा मोटा अपडेट तो दिया ही जाए। खैर, इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हैं तो खाद्य तेलों के बाजार के अंदर सुधार होने की प्रबल संभावना है अभी भी, क्योंकि ब्राजील में जितनी बारिश हुई है उससे जो फसल को पहले नुकसान हो चुका है उसकी पूर्ति करना संभव नहीं है। नई बिजाई के अंदर अभी समय लगेगा, इतने में समय बिजाई का निकल जाता रहेगा। इन सब कारणों से जो है बाजार में बहुत मंदा रहने की या बहुत गिरावट आने की संभावना नहीं है। बाजार जल्द ही आगे बढ़ सकता है। 1 से 25 नवंबर के बीच में ये डाटा नोट करने वाला है। 1 से 25 नवंबर के बीच में मलेशिया पाम तेल का जो निर्यात है वो 13.60% तक बढ़ा है 1 से लेकर 25 अक्टूबर की तुलना में। यानी पिछले महीने 1 से 25 तारीख तक और इस महीने की 1 से 25 तारीख के बीच में लगभग आप कह सकते हैं कि 13.5% के करीब जो है वो निर्यात में वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम ये होता है कि स्टॉक कमजोर होता है और स्टॉक कमजोर होने से मांग बढ़ती है। इन सब कारणों से बाजार अगले हफ्ते में सोमवार शायद थोड़ा बाजार मंदा रह सकता है, लेकिन मंगलवार से बाजार में थोड़ी तेजी संभव है। बिनोला तेल के अंदर भी, मूंगफली तेल के अंदर भी, सरसों तेल में भी सुधार होना चाहिए। पाम और सोया तेल के अंदर भी बाजार में तेजी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आज राजस्थान में चूंकि चुनाव है इसलिए मंडियां पूरी तरह अवकाश पर हैं, बंद हैं, इसलिए बहुत सारी मंडियों के भाव आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ चंद मंडियों के भाव जो मिल पाए हैं, कुछ प्लांटों के भाव मिल पाए हैं, वो मैं आपसे शेयर जरूर कर सकता हूं। आइए सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि आज भरतपुर मंडी तो बंद है, लेकिन जयपुर का भाव जो है 5,950 रुपये खोला गया है या बताया गया है, बंद भाव है ये। दिल्ली 5550, चरखी दादरी 5500 रुपये, बरवाला 5260, हिसार 5400, मुरैना 5450, ग्वालियर 5400, सिरसा 5111, गोयल कोटा प्लांट का भाव 5700 रुपये, बीपी आगरा 6100 रुपये, शारदा 6100 रुपये, टोंक मंडी 5530 रुपये, निवई मंडी 5550 रुपये, ये भी बंद भाव ही है। और आज जो सलोनी का भाव है उसमें भी आज थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन सलोनी में कोटा का भाव अब आज रह गया है 6300 रुपये, अलवर 6325 रुपये, दिग्नेर 6350 रुपये, शमशाबाद 6350 रुपये और आगरा का भाव भी है 6350 रुपये। आज इतना ही। कल फिर प्रयास करेंगे आपसे मुलाकात करने का। तब तक के लिए नमस्कार।